अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु सिंध में जेका सियासी सूरत हाल आहे। जेकॾहिं कल वारे वाक़े जी ॻाल्हि कजे त अफ़सोसनाक वाक़ियो यकीनन, पर उन हवाले सां वज़ीर आज़म पाकिस्तान पारां पिणु नोटिस वरितो वियो आहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पारां IG सिंध ऐं चीफ सेक्रेटरी सिंध खां इन हवाले सां रिपोर्ट पिणु तलब कई वई आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पारां पिणु इन वाक़े जी मज़म्मत कंदे इन वाक़े जो फौरी तौर नोटिस वठंदे हिकिड़ी कमेटी ठाही वई आहे। इन कमेटी खे जांच करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत पिणु कई वई आहे। सिंध जा मुख़्तलिफ़ जेके वज़ीर सईद गनी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, नासिर शाह जी ॻाल्हि कजे त उन्हनि पारां पिणु इहा ॻाल्हि कई पई वञे त एहतजाज करणु सभिनी पार्टियुनि जो जमहूरी हक़ आहे। MQM पाकिस्तान जो जेको एहतजाज हो या उन्हनि जी जेका रैली हुई उहा प्रेस क्लब ताईं वञणी हुई, बजाए प्रेस क्लब जे CM हाउस ॾांहुं जॾहिं उन्हनि वधण जी कोशिशि कई त उन्हनि खे मैसेज पिणु करायो वियो त हिते इंटरनेशनल खिलाड़ी जेके आहिनि से रांदीगर तरसियल आहिनि ऐं उन्हनि जे प्रोटोकॉल जे करे या अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब न थियण जे करे उहो पंहिंजी रैली एहतजाज खे हिते बंदि कनि। पर उन बावजूदि सईद गनी जो चवणो त हुननि पारां अॻियां वधण जी कोशिशि कई वई। यकीनन सईद गनी जो चवणु आहे त वाक़ियो नापसंदीदा हो। को ॿियो ऑप्शन सिंध हुकूमत वटि कोन हो त मुल्क जी सालमियत या मुल्क जी साख, मुल्क जे वक़ार खे आलमी सतह ताईं बचाइजे। जेको थियो इहो सोचियल सम्झियल हिकिड़ी साज़िश तहत थियो। PSL टीम में आलमी रांदीगर आहिनि। जेकॾहिं इन तरह जी सूरत हाल खे हिते न रोकियो वञे हा त उन्हनि ते ग़लति असर पवनि हा। सईद गनी जो इहो बि चवणो त नामालूम हाणे को बि नाहे रहियो। उहे ॾींहं हलिया विया जॾहिं चिपटिन ते ही शहर बंदि करायो वेंदो हो। वाज़िह रहे त इन वाक़े खां पोइ गुज़िरियल राति पिणु शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में नामालूम अफ़राद, जंहिंजे हवाले सां सईद गनी चए थो त नामालूम हाणे कोई बि न रहियो आहे, उन्हनि पारां शहर कुझु शरपसंदनि पारां बंदि कराइण जी कोशिशि कई वई, जंहिंखां पोइ पुलिस ऐं रेंजर्स पहुची फौरी तौर वापसि उहे दुकान खोलाया ऐं अॼु आम तरह वहिंवार पिणु जारी रहियो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा खुरमशेर ज़मान पारां चयो वियो आहे त बल्दियाती बिल जे हवाले सां सिंध हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आच कयूं था। आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सिंध जो वॾो वज़ीर अचनि ऐं असां सां ॻाल्हियूं कनि। अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि खे डिस्कस कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। डॉक्टर फौजिया PSP सां ताल्लुक़ रखनि थियूं, जिन असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मुसरत न्याज़ी बि असां सां गॾु आहिनि। तव्हांखे भली कार मुसरत, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। MQM जी MPA मंगला शर्मा बि असां सां गॾु आहे। मंगला, तव्हांखे बि भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। मंगला, सभ खां पहिरीं तव्हां खां शुरूआत कंदमि। कल वारो जेको वाक़ियो थियो उनजी शदीद जेको आहे सो पीपुल्स पार्टी जे वज़ीरनि पारां बि मज़म्मत कई वञे थी। उनजो चवणो त वाक़े जी मुकमल जांच कराई वेंदी। वज़ीर आज़म खां वठी सिंध जे वॾे वज़ीर ताईं नोटिस वरितो आहे, पर सूरत हाल खे जंहिं तरह पेश कयो पियो वञे, छा सूरत हाल वाक़ई ईअं हुई जॾहिं त आलमी रांदीगर पिणु उते तरसियल हुआ? जेकॾहिं रैली या एहतजाज जो सॾु प्रेस क्लब ताईं हो त उहो CM हाउस ते कीअं पहुतो? महिरबानी सबीन, मां सम्झां थी कि कल जेको वाक़ियो थियो आहे उहो तमामु मीडिया चैनल लाइव ॾेखारियो आहे ऐं जेके फुटेजिस आयूं आहिनि उहो फुटेजिस तव्हां पाण सम्झी सघो था। हाणे अगरि पीपुल्स पार्टी चए थी कि PSL जो हुयो ऐं टीमूं वञणियूं हुयूं त पोइ तव्हां असांखे रैली जी इजाज़त कीअं ॾिनी? PSL जी टीमनि खे बि शारिया फैसल ताईं वञिणो हुयो ऐं असां बि शारिया फैसल खां निकिता हुयासीं, त हादसो वाक़ियो त हुते बि थी था सघे। छा कोई ज़रूरी हुयो कि अगरि इन केस हो चवनि पिया कि 6 बजे उन्हनि खे वञिणो त असांजी रैली 6 बजे ख़तमु थी वञे हा, त उहो त पहिरीं में हुई न, त इजाज़त ई न ॾियनि हा। असांजो मक़सदु एतिरो हुयो कि असां वञी पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदासीं। 2 महीननि खां असां जेको हर फोरम ते एहतजाज कयूं पिया, लेकिन पीपल्स पार्टी सम्झे थी कि बसि असां जेको आहियूं असां वटि मेजॉरिटी असेंबली में आहे त असां कीअं चाहियूं तीअं कयूं। ऐं असांजे वञण खां पोइ इहा बि तव्हां ॾिसो कि घणे बजे असां पहुताऊं वज़ीर हाउस ऐं घणे बजे हुते इन्हनि सॼो शेलिंग वग़ैरह शुरू कई। जॾहिं त असांजे हुते पार्टी में चवनि पिया नमाज़ जो टाइम थिए थो त हिते नमाज़ पढ़ी वेंदी, लेकिन अचानक एतिरी जल्दी में उन्हनि एतिरे बुरे तरीक़े सां माइयुनि खे, नंढे नंढे ॿारनि खे, ऐं अगरि असांजो अहिड़े तरीक़े जो को ख़्यालु हुजे हा त असां फुटेजिस में ॾिठो आहे नंढा नंढा ॿार हुया, त पोइ ॿारनि खे त न वठी अचनि हा न। मां पाण हुते जेको वई हुयमि मूंखे पाण ख़बर न हुई, मां पाण हील करे वारा सैंडल पाए वई हुयमि। थोरो अंदाज़ो ॾियनि कि असांजो इहा हुयो कि असां एहतजाज कंदा, थोरो हुनखे पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदा आहियूं, हुनखां पोइ हलाईंदा, पोइ मुज़ाकरात थींदा आहिनि, पोइ ॻाल्हि थींदी आहे, कुझु थींदो आहे, हिकदमि अपनी खे घुराए डायरेक्ट हुन ते टर्निंग कई आहे। हे किथे जो रिवाज आहे? हे तो डिक्टेटरशिप में ईअं न थींदो। ठीक, मंगला असां सां गॾु रहिजो प्रोग्राम में। डॉक्टर फौजिया PSP से ताल्लुक़ रखंदी असां गॾु। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी? मौक़िफ़ आपने सुना और कल से आप सुनती रही होंगी
تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبین، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، جو جمہوری ملک ہوتے ہیں اور جہاں جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ جمہوریت پہ مبنی ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کی رائے کو جو ہے بڑی اہمیت دی جاتی ہے، چاہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا چاہے آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں، ان کو سننا بہت ضروری ہے، اسپیشلی اگر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا گورنمنٹ نے قدم اٹھایا ہے جو کہ اپوزیشن جماعتوں کو، جو کہ عوام کے فیور میں نہیں ہے، تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا یہ عوام کا حق ہے۔ لیکن جس طرح سے اس کو رنگ دیا گیا ہے اور جس طرح سے طوفان بدتمیزی ہوئی ہے اور جس طرح سے مار دھاڑ ہوئی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی کو پھر دوبارہ وہی جو ایک سیاست تھی، ایتھنک پالیٹکس کی طرف جو ہے دھکیلا جا رہا ہے۔ کل سے آپ نے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ جس قسم کے باتیں آپ نے دیکھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے لاسانی سیاست کی طرف اور لاسانی جو ہے حالات خراب ہونے کے لیے ہیں، اور یہ وہ لوگ جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کراچی میں امن آئے، ان کے یہ بڑے فیور میں یہ چیز جاری ہے۔ اور اگر کل میرا خیال میں پیپلز پارٹی کو اس چیز کو ضرور دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اگر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان سے پہلے، بلکہ ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ پہلے پورا روٹ ڈسکس کر لیتے۔ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ روٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا، چیزیں طے تھیں، طے شدہ شیڈیول تھا، انہوں نے اس کے بعد جو ہے اپنا روٹ چینج کیا۔ جی، یہ دیکھیں، یہ بھی بات میری آئی ہے سننے میں کہ یہ روٹ طے تھا، تو اب یہ ہے کہ یہ کون سے ایسے عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے روٹ چینج کیا ہے۔ اگر تو یہ بات ہوئی ہے کہ روٹ چینج کیا ہے اور یہ روٹ کے بارے میں پہلے سے نہیں ڈسکس ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ ایتھنک سیاست کی طرف کراچی کو دھکیلا جا رہا ہے اور یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے ایک بڑے آرام سے ابھی کراچی میں امن اور سلامتی تھی، لوگ سکون سے گھروں میں سو رہے تھے، پھر دوبارہ سے وہی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ یوم سیاہ، اور پھر آپ اپنے بزنسز کو بند کروانے کی اب دھمکیاں دینا شروع کر دیے۔ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور خاص طور پہ کراچی افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ کے بزنسز کو بند کیا جائے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے کوئی پرابلم ہے، کسی بل سے کوئی پرابلم ہے، کسی ایکٹ سے کوئی پرابلم ہے، تو میرا خیال میں تھرو ڈائیلاگ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے لیے تمام جو ہے اقدامات، پازیٹیو اقدامات ہم پولیٹیکل لوگوں نے ہی کرنے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا لیں گے تو اس سے آپ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، دیکھیے، آپ جو ہے یہ چیز غلط ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میرا خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی کو اس چیز کے لیے جو ہے بالکل ایک شٹ اپ کال دینی پڑے گی۔ سی ایم سندھ، بالکل، یہ سی ایم سندھ نے رابطہ بھی کیا ہے امین الحق سے اور جو ان کے ایم پی ہیں صداقت حسین سے، اور انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے اس حوالے سے۔ مسرت چھا چوندو پیپلز پارٹی تے تمام گھنا الزام لگی رہیا آہن، کیترے وقت کھان کوشش کئی پئی وञे ته سندھ में हिकिड़ी ॿीहर लिसानियत वारे माहौल खे फ़रोग़ ॾिनो वञे, लिसानियत वारी सियासत कई वञे, जंहिंजूं सॼियूं कोशिशूं हिन वक़्त ताईं त नाकाम थियूं साबित थियूं आहिनि। अदी सभीन मां चाहियां थी थोड़ी उर्दू में ॻाल्हायां जी, जेको आहे न को मसलो न थिए। शुक्रिया। ना को मसलो ना दी। मसला ये है कि सभीन मैं समझती हूँ कि पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान ये जानता है और उसे बाखूबी इल्म है कि जो लिसानियत ग्रुप मैं कहूँ, MQM को लिसानियत ग्रुप कहूँ, तो वो मेरे ख्याल में बेजाना होगा, क्योंकि इनके मुंह को खूनी सियासत लगी हुई है और वो उसी सियासत को काफ़ी टाइम से, क्योंकि पुरअमन कराची है, पुरअमन मेरा सूबा है, वो चाहते थे इनको पुरअमन जो है ना कराची हज़म नहीं हो रहा था। देखिए, जहाँ ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाना था, इनका लाए अमल जो तय हुआ था जो हमारी कैबिनेट से, जिसकी वजह से परमिशन उन्हें दी गई, वो ये थी कि आपने प्रेस क्लब पे जाना है। प्रेस क्लब के बाद इन्होंने अपना जो लाइन है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी और वो जाना चाह रहे थे, और वहाँ से मुस्तकिल पुलिस अफसरान उनसे
डायलॉग्स कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि रेड जोन में आप ना जाएं, क्या इन्हें इल्म नहीं था? बातें तो बड़ी करते हैं कि हम बड़े मुहिब वतन हैं, मैं कोई शक नहीं है कि हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, लेकिन मैं स्पेशल इनसे कहती हूँ क्या इन्हें पता नहीं था कि PSL के जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ ठहरे हुए हैं? क्या हमें ये काम करना या ये शोबा देना, ये शोबा देता है हमें कि हम इस तरह की एक्टिविटी करें जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो? मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और जहाँ तक ये फरमा रहे हैं कि जी हमारे किसी कारकुन का मर्डर हो गया, हमने खुदा ना खास्ता किसी ने मार दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसकी रिपोर्ट मौजूद है कि उन्हें अटैक हुआ है। दूसरी बात जहाँ तक ये कर रहे हैं कि जी पूछा नहीं गया, CM साहब ने भी कमेटी बना दी है और हम इस चीज़ की बिल्कुल भरपूर मजम्मत करते हैं आपके चैनल के थ्रू। मैं समझती हूँ कि मेरी बहन भी इस चीज़ के लिए एग्रीड होगी कि कम से कम इन्हें अपने सूबे का ख्याल करना चाहिए। और मैं खान साहब से, जो नाअहल और नालायक तो हैं, लेकिन उनसे ये मुतालबा करती हूँ कि इन नफीस लोगों का सोचें जिन्होंने जो कल कराची का हशर किया, वही पुरानी रवायात उन्होंने, तो वही पुरानी लिसानियत, वही पुरानी, नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं सुन रही, मैं मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। वही पुरानी लिसानियत पे अगर जब आएंगे तो आवाम जो है ना अब समझ भी चुकी है कि कारोबार बंद कराना और आग लगाना, और ये खान साहब तो उनकी तरफदारी में कहेंगे क्योंकि एक पिलर उनकी वजह से रुका हुआ है, तो वो अगर वो गिर जाएगा तो खान साहब घर को चले जाएंगे। अगर वैसे मैं कहूँ आपको टू बी फ्रैंकली कि खान साहब को वैसे बड़े बड़े भड़के मारा करते थे, अगर उनको थोड़ी सी भी ख्याल होता अपने इस मुल्क का जो कराची सिंध हब है, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि आप अपने नफीस लोगों को तंबीह करते कि जो ड्रामा, जो शोबदेबाजी आपने की कुछ दिन पहले सिंधी टोपी के लिए जो कहा गया वो बहुत गलत लफ्ज थे। फिर उसके अलावा पठान लोगों के लिए कहा गया कि वहां से कपड़ा ना खरीदे, वहां से कोई तीली ना खरीदे। तो आप किस चीज को हवा दे रहे हो? आप फिर वही रविश अपना रहे हो कि सिंधियों को लड़वा लें, सिंधियों से मुहाजिरों को लड़वा लें, जबकि मुहाजिर बहुत अच्छे और शरीफ लोग मौजूद हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप फिर चाहते हो कि पठानों से लड़वा दें। खुदारा ऐसा ना सोचें, क्योंकि आवाम जानती है और अब आवाम आपकी बातों में आने वाली नहीं है। इस चीज़ रविश को ख़त्म करें और पाकिस्तान का ख्याल करें, स्पेशल अपने सूबे का ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें, डिलीवर करें और आकर बल्दियाती इलेक्शन आने वाले उसमें मुकाबला करें। जी मंगला गुफ्तगू तव्हां ॿुधी छा चवंदव? सईद गनी जो इहो बि चवणु आहे त ही सोचियल सम्झियल हिकिड़ी साज़िश हुई। एक्चुअली सभिनि मूंखे इन ॿिन्ही पार्टियुनि जी गुफ्तगू पूरी सम्झ में आई आहे, लेकिन मां जेके ॿिन्ही जी ॻाल्हियुनि खां कुझु सम्झी सघी आहियां हुनजो ई आहे कि जॾहिं असां वियासीं त पोइ हिन खां पोइ लिसानी रंग ॾिनो वञे थो ऐं नामालूम अफ़राद। अब नामालूम अफ़राद कहिड़ो आहे? जेके अगरि को बाहि ॾेई वञे थो या दुकानूं बंदि कराइनि त हुकूमत तव्हांजी आहे, इंतज़ामिया तव्हांजी आहे, त अॼु ताईं उन्हनि माण्हुनि खे आइडेंटिफाई नथा करे सघो त नाइरी तव्हांजी आहे, ॿियनि जी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे, छा सम्झो था कि जेकॾहिं हाणे नथे त उन माण्हू उन्हनि जेको फॉलोवर आहिनि ई न, रुगो पीपल्स पार्टी जा सॼा फॉलोवर आहिनि, उहे ई कमु कंदा पिया। हर कंहिंखे ॿाहिरि एतिरो हादसो थियो त अॼु तव्हां वञी सघो था ट्रैक्टर रैली बि कढो कि तव्हां सभु कुझु कयो। ऐं अगरि तव्हांजे रेड जोन में अची वियो त रेड जोन कंहिंजो आहे? पंहिंजे मुल्क में, पंहिंजी सड़क में, पंहिंजे हुन में अची असां वञी वेही बि न सघूं त हुननि जो न को तमामु वञी न सघे हुते। ऐं हुते वञी असां कयोसीं छा? इवन पुलिस असांजे मथां पथराव बि कयो आहे, असां मथां पथर हुयासीं। ऐं जॾहिं को ॻाल्हि कयूं था असां पंहिंजे हक़ जी ॻाल्हि कयूं, असां सॼी ॻाल्हि सही कई। ये हक़ आहे कि टोपी खे तव्हां चयो, तव्हां जेको आहे न पठाणनि जे लाइ चयो, ये हक़ आहे भेण मंगला, ये हक़ आहे छा? न ये हक़ आहे छा? लिसानियत जेको आहे न, लिसानियत खे स्प्रेड करणु जेको हक़ आहे छा? तव्हां लिसानियत कंहिंजी बि कुझु न आहे। हाणे मूंखे ना पठाणनि जे लाइ तव्हां चयो, सिंधियत जी टोपी जे लाइ चयो, उहा हक़ त कोन आहे न। अच्छा मंगला मूंखे हिकिड़ो जवाब ॾियो। पंजवी मूंखे हिकिड़ो जर्नलिस्ट चए थो कि अची चुपियल सिंध सां वधारी, मूंखे त सम्झायो था। मुंहिंजो असां हिंदू सिंधी जेके आहियूं न उहो सिंध जा आहियूं वारिस, सभु सिंध जा वारिस आहिनि। मंगला मूंखे इहो ॿुधायो त एतिरे ॾींहंनि खां जमात इस्लामी जो धरणो लॻल आहे रेड ज़ोन में, जमात इस्लामी ते न को पथराव थियो आहे, न को लाठी चार्ज, न को अमन अमान जी सूरत आहे, उहे बि त वेठा आहिनि न। जेकॾहिं पुरअमन एहतजाज जी न वेठा आहिनि त पोइ छो छाजे करे तव्हांखे असां तव्हां ॾिठो
तव्हां शैतानी खेल कह रहे हो ना। तव्हांजो मक़सद जेको हुयो न उहा शैतानियत हुयो, तव्हांजो मक़सद लाशन कराइण हुयो, तव्हांजो मक़सद जेको हुयो न तव्हांजो मक़सद हुयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बदनाम करण, तव्हांजो मक़सद हुयो कराची जो अमन ख़राब करण। जमात इस्लामी वेठी आहे त हुन जे लाइ माण्हू छा जे न चवनि, हुनखे पीपल्स पार्टी जेका छो नथी जेका सिंध पुलिस हुन ते लाठीचार्ज छो नथी कहे। तव्हांजा जेका करतूत हुया रेड ज़ोन में वञण जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के तव्हां जेको आहे न ख़राब था करो, सॼी दुनिया जे साम्हूं एक्सपोज था करण चाहियो न। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे न तव्हांखे इहा हक़ ॾिनो कि तव्हां जेको मुज़ाहिरो कयो, तव्हांखे इहा हक़ त कोन ॾिनो न कि तव्हां रेड ज़ोन में वञो। रेड ज़ोन में वञण जेको न तुंहिंजो कोन हुयो, इहा त मक़सद कोन आहे। तव्हां घर जे लाइ डॉक्टर फौजिया जी बादशाह कोन है पर जेको इंसानियत कोन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चवण आहे इहा सभिनी जो हक़ आहे। जमात इस्लामी भी वेही रही आहे न हुते। जमात इस्लामी खे त जेको आहे न को बि जेका न पुलिस चयो न सिंध गवर्नमेंट चयो, उन सां जेको आहे न आर्गुमेंट्स कोन थियो। तव्हांजो मक़सद ई जेको आहे न शैतानियत लिसानियत हुयो त तव्हां जेको आहे न पाण ई जेको आहे न भिड़ो था पुलिस सां, पोइ चयो था कि पुलिस ज्यादती कई आहे। माँ मुसरत डॉक्टर फौजिया भी डॉक्टर साहब जमात इस्लामी का धरना भी तो रेड जोन में ही वो भी तो बैठे हुए हैं ना, बड़ा पुरअमन धरना उनका काफी दिनों से चल रहा है और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अपने एहतजाजी धरने भी दिए हैं। सबीन कहते हैं ना याद माजी अजाब है यारो। अब उसमें ये है कि अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देख लें तो ये जो आज ये एहतजाज करने जा रहे हैं इसका जो बीज था बोया जब 2013 का जब आया बिल तो उसमें सिग्नेचर्स किसके थे। आज आप जो हैं बड़े मजलूम बन रहे हैं। लोगों को पता है कराची की आवाम भूली नहीं है कि आपने हाथ काट दिए थे उस वक़्त, और उसके बाद आपका मेयर सारे टेन्योर में ये कहता रहा कि मुझे जो है कोई मेरे पास पावर्स नहीं हैं। और अब वो पावर, अब इसका तरीकाकार ये था कि आप जो है उस वक्त भी गवर्नमेंट से अलग हो जाते ना, आप कहते हैं कि नहीं हम इसको बिल्कुल साइन नहीं करेंगे, तो आपने उस वक्त साइन कर सही लग रहा था ना? उस वक्त आपको ठीक लग रहा था। और अभी जब ये बिल आया असेंबली में पेश होने के लिए, बजाय ये कि आप डिस्कशन करते, आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते, आपको जो आप अपनी तरफ से जो राय थी वो उनको देते, सजेशंस देते गवर्नमेंट को, आप वॉकआउट करके चले गए। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब ये है कि इनकी जो डूबती नैया है उसको ये थोड़ा सा सहारा देने के लिए ये इन्होंने कल का जो किया है शो, उसमें परेशान कौन हुआ? आम पब्लिक परेशान हुई। कल कितनी एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, मैं खुद रोड पे थी, मैं जा नहीं सकी, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं जा सकी। तो चीज़ें ये हैं कि हंगामा आराई अब जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची की आवाम के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया है और अब ये असल में लेजिस्लेशन जो थी ये आपको तो असेंबली में जाके करनी चाहिए थी ना, वहाँ काम करते, वहाँ आपने नहीं किया। और जब बिल पास होने लगा था तो आप वहाँ खड़े हो जाते, आप अपने कारकुनान को बुलाते, आप कहते कि हम असेंबली का फ्लोर नहीं छोड़ेंगे, ये हम बिल नहीं पास होने देंगे। तब तो हम आपको फूल हार पहनाते और बहुत खुश होते कि जी कराची के वारिस आ गए हैं। अभी ये सो कॉल्ड जो कराची के वारिस बनने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ इन्होंने माजी में किया है वो सबको पता है। तो प्लीज़ अब जो है अब लेट्स मूव फॉरवर्ड और डायलॉग के ज़रिए अमन के साथ इस जो भी इस एक्ट में जो भी खराबियां हैं, हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत सारी खराबियों की तरफ निशानदेही की है। और बल्कि अभी पीपल्स पार्टी का वफ्द भी आया था, हमने उनसे डिटेल में गुफ्तगू की और बात की और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने एग्री भी किया। बजाय इस तरह की चीजें करने के लिए जिसके लिए सिंध हुकूमत भी तैयार है, उनकी जानिब से भी एक कमेटी बनी। अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस किस्म की चीज़। इसको अब कल से जो तस्वीरें चल रही हैं फेसबुक पे, जो ट्विटर पे चल रहा है, मुझे तो खौफ आ रहा है। और मुझे लगता है कि हमारी जितनी जो हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी, जितनी एफर्ट की गई थी, वो तमाम अनासिर को ख़त्म करने में, वो अनासिर 24 घंटे के अंदर फिर दोबारा से जिंदा होंगे। ठीक मंगला ब्रेक जो वक्त है वींदे वींदे तव्हां यो सवाल त जॾहिं वॾे वज़ीर भी नोटिस वरतो आहे, अमीनुल हक सां राब्तो कयो आहे, सदाकत हुसैन सां
राब्तो कयो आहे, हिकिड़ी कमेटी ठही आहे, त पोइ ओसि ताईं इंतज़ारु कयो वञे जंहिंजो जेकॾहिं वॾे वज़ीर चयो आहे त जंहिंजी जेका साबिती मिली या का ग़लती आहे या को मामिलो आहे त उन आधार तहत जेको आहे उन सॼे मामले खे ॾिठो वेंदो। लाइन ड्रॉप थी वई। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ सरबुलंद खान ज्वाइन कयो आहे। सरबुलंद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सरबुलंद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती एक्ट में जो तरमीम की गई है, उस हवाले से कल से जो सूरत हाल है, या कई दिनों से जमात इस्लामी का धरना जारी है, पीपल्स पार्टी का जो वफद है मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें भी कर रहा है, आप लोगों ने भी जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, लेकिन रिसेंटली आज जो खुर्रमशेर ज़बान ने दावत दी है सिंध हुकूमत को कि आएँ हमसे मुज़ाकरात करें, हमसे मुशावरत करें। उन्होंने मुखातिब किया है साबिक सदर आसिफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और वजीर सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब को कि आए और हमसे मुज़ाकरात करें। तो क्या गुंजाइश है बातों की, क्या बातचीत हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी, बहरहाल मुझे कुछ समझ आया। देखिए जी, एक तो मुराद अली शाह साहब ने दावत दी एमकेएम के डेलीगेशन को, और खुर्रमशेर ज़मान साहब और हमारी टीम गई थी इज़हार यकीन के लिए एमकेएम के दोस्तों के साथ, क्योंकि जमहूरियत की जो इक़दार है उनका कल कत्ल हुआ। हत्ते मासूम बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को जो निशाना बनाया गया, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से एक एमपीए को जमीन पे घसीटा गया और घसीटते हुए ले जाता गया, ये जमहूरियत के अंदर नहीं होता। एक तासुब की फिजा बनाना चाह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी वाले। इससे गुरेज करने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस से नबर आजमा है, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा इंटरनल था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक काबू पाया गया। लेकिन अब सूरत-ए-हाल पीपल्स पार्टी दोबारा उस तरफ लेके जाना चाह रही है, इंतशार की तरफ, जबकि इनको मालूम है कि इस वक्त PSL चल रहा है और इसके अलावा बहुत इंटरनेशनल बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। इन चीजों को पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए। वो खुद भी एक मार्च करने जा रही है, जबकि इनके खिलाफ कोई मुजाहरा हो तो उनको बुरा लगता है। इन चीजों का ख्याल इनको रखना चाहिए। बुलंद साहब, मेरे साथ रहिएगा। सवाल मेरा बल्दियाती एक्ट में तरमीम के हवाले से था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपने ये मामला छेड़ दिया है तो मुसरत से मैं इस हवाले से कमेंट लेना चाहूंगी। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अहम बात उसमें यह थी कि PSL का जो इवेंट है या आलमी जो रांदीगर हैं, यही बात तो पीपल्स पार्टी के वज़रा भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात कौमी सालमियत थी, कौमी वक़ार था, जिसको बचाना था। जी मुसरत। देखिए सबीन, बात दरअसल ये है कि जो मेरा भाई कह रहा है वो मेरे ख्याल में अपने दिल पे हाथ रख के एक सच्चे पाकिस्तानी का सबूत देते हुए ये मुझे कह दे कि कल जो MKM ने किया क्या वो सही था, कि कमिटमेंट आपने की प्रेस क्लब तक की और फिर आप रेड जोन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से आपके पुलिस अफसरान आपसे बातचीत कर रहे हैं कि रेड जोन में ना जाएं। देखें, एक तरफ तो ये है कि इंटरनेशनली देखें, पहले एक टीम हमारे मुल्क में आकर और मुल्क से वापस चली गई, वो हमारे लिए क्या हमारी बदनामी का बाइस कम था कि अब अगर इंटरनेशनली तौर पर इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं, हमारे उस होटल में मौजूद थे जहां, तो रेड जोन के इलाके में उन्हें आना क्या मतलब शरपसंदी नहीं थी? अगर आपको डायलॉग ही करने थे, आपको बात ही करनी थी, आपका जमहूरी हक था कि आप प्रोटेस्ट करें, आपको बात ही करनी थी, तो बात तो डायलॉग के जरिए होती है ना। क्या वहां पे पड़े हुए पथराव के जरिए हो गई या CM हाउस का घेराव करेंगे? क्या वो नहीं जानते थे, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्या वो नहीं जानते थे कि वहां PSL के जो है ना क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उन्हें पता नहीं था? फिर देखिए, उन्होंने तासुब की हवा दी, उन्होंने कुछ दिन पहले पठानों के लिए कहा कि मत खरीदें उनसे कोई चीजें। क्या ये अच्छी हवा दी? क्या इस चीज का खान साहब को पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है सिंधी टोपी के लिए किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हुए? क्या आपको इस चीज का इल्म नहीं है? क्या आप इन चीजों को समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप ये लफ्ज कहें? क्या वो फीडर पीते हैं अभी तक? या मैं समझती हूं कि वो तासुब परस्ती को हवा दे रहे। मैं नहीं समझती हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को सपोर्ट करेगी। हाँ, आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो आपका एक सुतून है। अगर वो हिलजुल हो गया तो आपकी गवर्नमेंट गिर सकती है, आपकी गवर्नमेंट जा सकती है। खुदारा मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें, ना ये करें, बात वो करें जो ठीक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
जमात इस्लामी बैठी हुई है, क्या उनसे डायलॉग करने के नहीं कहा? मेरी बहन यहाँ मौजूद है, फौजिया, डॉक्टर फौजिया साहिबा मौजूद हैं, कह दें कि पीएसपी से बात करने नहीं गया हमारा डेलीगेशन, क्या एमक्यूएम से बात के लिए नहीं कहा गया, क्या आप लोगों से नहीं कहा गया? खुर्रम शेर जमान साहब कह रहे हैं, मेरे चेयरमैन और को चेयरमैन और सीएम साहब को कह रहे हैं कि आए हमसे राब्ता करें। तो मेरे भाई, इससे पहले हमने कब कहा नहीं करें? आपके पास बेहतरीन फोरम था पार्लियामेंट, वहां तो आपने मुंह में पता नहीं क्या रखा हुआ था ऐसा कि जो आप बात ना कर सके। वहां तो ना आप बोले ना एमक्यूएम पाकिस्तान बोली, वहां पे क्यों नहीं बोले? वहां पे आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? जब आपकी टर्न थी तो आप वॉकआउट करके चले गए। फौजिया का भी मौके ले लूं, इसके बाद बुलंद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी ताकि आप दोनों मेहमानों की बातों का जवाब दे सके। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल मामले को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी बड़े पोलाइटली तरीके से कह रही है कि हमने कमेटी भी बना दी, आप लोगों ने रेड जोन में आने की कोशिश की, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। सारा अगर मामला देखा जाए तो यहीं तक है, उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, हमें उनको प्रोटोकॉल देना था। अगर उन पर मनफी असर जाता तो दुनिया में क्या मैसेज जाता हमारा? देखिए सबीन, मेरा ख्याल में ये बात बिल्कुल मैं इससे एग्री करूँगी कि खिलाड़ी और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं उन पे कोई नेगेटिव तासुर नहीं जाना चाहिए। और हमारा मुल्क का जो इमेज माशाल्लाह से पहले जो इतना अच्छा है और जो पीटीआई गवर्नमेंट ने जो रही सी कसर की वो भी ख़त्म कर दी, लेकिन ये है कि ये इमेज हमारा बड़ा ख़राब मज़ीद हो जाएगा इससे। लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट। बात ये है कि हमने जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात करनी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो फ्लॉज हैं वो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मदऊ करें, डायलॉग करें और उसके बाद एक कॉन्सेंसस के साथ इसको दोबारा से इसमें जो जो चेंजेस हो सकती हैं वो करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अगर ये नहीं करेंगी तो मेरा ख्याल में फिर इसी तरह के लोग जो हैं वो सर उठाएंगे और फिर वो उसको कैश करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हैं, मेरे ख्याल है पीएसपी के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है, जमात इस्लामी से उनके राब्ते जारी हैं, जिस पे इल्ज़ाम लगाया पीटीआई ने कि जमात इस्लामी तो ड्रामा कर रही है पीपल्स पार्टी के कहने पे धरना देके। नहीं तो पीपल्स पार्टी जो पीटीआई के कहने पे एनकेएम भी ड्रामा कर रही है। तो ये चीज़ जो है, ये ऐसी बात ना करें, बात मैच्योर बातें करें, क्योंकि मेरे ख्याल में अब जो है इस वक्त जो है हम जिस तरफ बंद गली में जो जा रहे हैं उसमें बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे और हमें जो है, हम बड़ी मुश्किल से एथनिक सियासत से बाहर निकले थे और फिर दोबारा अगर हम एथनिक सियासत की तरफ चले जाएंगे तो इसका नतीजा बहुत ख़राब होगा और इसका नुकसान हमारी जमहूरियत को ही होगा। और जो असम्बलियों में जो लोग बैठे हुए हैं, असम्बलियों में बैठ के इसका मसला हल करें, इसका कोई नतीजा निकालें, इसका कोई सलूशन करें और उसके बाद, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के अगर इलेक्शंस हो जाते हैं इस एक्ट के तहत तो हालात ठीक नहीं रहेंगे। पहले तो मेयर कहता रहा कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई इख्तियार, अब तो बिल्कुल जेन्युइन पावर्स नहीं है उनके पास। तो जो है, अगर हम दुनिया की अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पावर जो है, स्कूलिंग का निज़ाम है, एजुकेशन का है, हेल्थ का, ये सारा निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट के पास होता है। अगर ये हम जो है सिंध गवर्नमेंट के पास चला जाता है तो उनकी लेजिस्लेशन कहाँ जाएगी, जो उनका असल काम है। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त कल का जो एक जो इन्होंने पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। और जो असल बात है उसको डिस्कस करना चाहिए। बुलंद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी दोनों मेहमानों की, जो असल बात है उसी को डिस्कस करना चाहिए। और असल बात यह है कि आज खुर्रम शेर जमान ने भी ये बात कह दी है कि वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं पीपल्स पार्टी को, सीएम सिंध को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, कि आएँ और बल्दियाती एक्ट के हवाले से हमसे बात करें। तो अब तो पीटीआई भी एग्री हो गई है बातचीत करने के लिए। तो बातचीत से ही जो है मसाइल का हल निकल सकता है। जिस तरह पीएसपी से बातचीत हो रही है, जिस तरह से जमात इस्लामी से बात हो रही है, उसी तरह पीटीआई भी बातचीत पे आना चाह रही है। तो फिर एहतजाज से तो चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। तो बेहतर ये कि अगर बल्दियाती एक्ट पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पीपल्स पार्टी भी एग्री है, आप लोग भी एग्री हैं, तो फिर क्या रुकावट है? देखिए जी, बल्दियाती एक्ट के हवाले से हमारा भी यही मौक़िफ़ है और हमने इनसे पहले अपनी जो गुज़ारिशात सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में जमा करा चुके हैं। हमारे बाद ये जमात इस्लामी और एनकेएम और पीएसपी के साथी हमारे बाद आए हैं, क्योंकि
ہم چاہتے ہیں کہ یہاں امپاور ایک بلدیاتی نظام ہو اور ایک عام آدمی کو اس کے ثمرات ملے، جبکہ اس سے پہلے جو میئر گزرے ہیں وسیم اختر صاحب، ان کا یہ رونا تھا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہوگا تو بلدیاتی اداروں کا فائدہ نہیں، جبکہ بلدیاتی اداروں کا فائدہ نہ ہو تو وہ جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ تو نہیں پہنچیں گے اس کو. اچھا بلال صاحب، میں یہاں پہ ذرا آپ کی بات کا، ان کو تحفظات سندھ حکومت سے نہیں، آپ لوگوں سے بھی تھے، وفاقی حکومت کے حوالے سے بڑی انہوں نے باتیں کی تھی، وہ بھی شاید سنی ہوگی آپ نے. وفاقی حکومت کے حوالے سے ایم کیو ایم نے کوئی تحفظات کا کچھ حوالہ نہیں کیا. انہوں نے خان صاحب کو ایک قسم کے گزارش کی کہ آپ ضرور کراچی آئیں، تو خان صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ جو موجودہ صورتحال اس نے نوٹس کیا ہے، آئی جی سے رپورٹ طلب کی ہے اور جو تشدد ہوا ہے اس کی مذمت بھی کی ہے. تو سچ حالات ایسے ہیں کہ جس میں کراچی میں جو اس وقت تھوڑی سے حالات ٹینس ہوئے ہیں، رات مارکیٹیں بھی بند ہوئی تھی دیر کے لیے اور پھر کھول دی گئی ہیں، لیکن جنہوں نے مارکیٹیں بند کرائیں وہ نامعلوم نہیں تھے، وہ نامعلوم نہیں تھے. وہ یہی لوگ تھے. ایک چیز میں ضرور یہاں پوچھنا چاہوں گی، ہمارے جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں جائزہ اور اس بات کا بھی جائزہ لے رہی ہیں. جی ان سے میں ضرور یہ کوشچن ضرور کروں گی کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ خرم شیر زمان صاحب نے جو ہے انوائٹ کیا ہے سی ایم صاحب کو اور پی ٹی آئی کے جتنی قیادت ہے کہ وہ آئے اور ہمارے سے ڈائلاگ کریں، تو کیا یہی جو ہے کام یہ مرکز میں کر رہے ہیں کہ اگر مرکز میں ان کی اپوزیشن جماعتیں ان کو کہیں گی کہ آپ ہمارے پاس آئے اور مذاکرات کریں، تو کیا وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں ان کے پاس؟ یہ کائنڈلی جو ایک اس پہ رہیں جو ان کے وزیر وہاں، تو یہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. اب جب یہ کراچی میں آتے ہیں اور سندھ میں آتے ہیں تو ان کی سیاست بالکل چینج ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ پلیز ہمیں جو ہے وہ بیوقوف مت سمجھیں، اور ہمارے جو ہے جو آپ لوگوں نے ہمیں خوابیں نہیں، ہمیں تعبیریں دی تھی، ان تعبیروں کو پورا کیجیے. جی مسرت ایک منٹ بچاؤ. دیکھو مسئلہ یہ ہے عدی سبین، میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جی ہم دعوت دے رہے ہیں، تو یہ دعوت جو ہے نا اپوزیشن کو اسلام آباد میں بھی دیا کریں، ٹھیک ہے؟ وہاں تو یہ بات ہی نہیں کرتے، یہاں آ کے جو ہے نا یہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سادے لوگ ہیں اور لالی پاپ دیتے ہیں. لالی پاپ نہ دیں خدا را، آپ اپنے جو الائنس میں لوگ ہیں انہیں سمجھائیں کہ انسانیت اور قومیت کیا چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ لوگ نامعلوم تھے، نامعلوم نہیں تھے، وہی علاقے تھے، وہی لوگ تھے، یہ میڈیا نے بھرپور طریقے سے انہیں دکھایا ہے. تو خان صاحب کمیٹی کا نام بنائے، خان صاحب اس کا ڈیسائیڈ کریں اور کہیں نا اب نفیس لوگوں کے کہ یہ جو دادا گردی ہے یہ تم چھوڑ دو، گنڈا گردی چھوڑ دو. یہ چیزیں ان کو سوٹ نہیں کرتی، لیکن چونکہ وہ ان کے الائنس میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ چلیں جی ان کے لیے تو بہتر کی جائے. مسائل کا حل نکل سکتا ہے اور بات چیت کی طرف آنا دیکھیں بات چیت سے مسائل کا حل نکلتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے کہہ رہی ہے، اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر نے کہا ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، تو میئر صاحب کے پاس وہ پرانے اختیارات تھے، تو اس پہ انہوں نے کیا کر دکھایا؟ جو نئے اختیارات کی بات کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے شروع دن سے کہہ رہی ہے آئے بیٹھے اور اس کو کرنے کے لیے ٹائم ہوتا تو مزید کنٹینیو کرتے. بلند صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا پروگرام کے لیے. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھنے تے پہنی پجانی تے پہتو، ایندڑ پروگرام تے ڈیندا اجازت. اللہ واہی.